हेलो 2000 जो मिटा सके। Thank you so much for this. जाहिर सी बात है कि मैंने आपका फूलों से स्वागत हो जाए और यही फूल आप थोड़ा सा थोड़ा ठीक ठाक रिवर्ब दे दो। स्टेज पे मेरे साथ मेरे बड़े भाई और कदम में कदम मिलाकर के चलने वाले, हम लोगों ने दोनों ने नाम रखा डीडी, धीरजन धर्मेंद्र। धर्मेंद्रन धीरज नहीं, धीरजन धर्मेंद्र। धीरज कुमार जी, इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में 50 सालों से सबके दिलों में छाए रहने वाले डीडी का वन पार्ट धीरज कुमार जी के साथ साथ स्टेज के सामने उपस्थित लेजेंडरी सदगुरु महाराज जी मंच के सामने आए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तक दिए, शोभनीय है और पूजनीय है। इसके साथ साथ आज के इस फंक्शन में रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे अजीज दोस्त चेतन देसाई जी, मोस्ट एनर्जेटिक इन मुंबई, जिन्होंने मुंबई को काफी सारे वाइब्रेंट गुजरात से एक विजन और एक वे बनाई है, जिसमें मेरा भी एक साथ है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि मुंबई के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने साथ चल करके मुंबई को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ मंच के सामने हमारे कोकिला मधुश्री जी, जो कि अपने शुरू से हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को मन मुक्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे कोकिला को अच्छी तरह सुर दिलाने के लिए जो म्यूजिक से नवाजा है, जो हमारे सामने बैठे हैं, ये
मुहताज नहीं है दिलीप जी। इन्होंने अपने दशक में सारे युवाओं को पागल कर दिया था रोड पे आने के लिए, और जब इनकी म्यूजिक आती थी तो सारे युवा रोड पे ही रहते थे। उस दौरान हमारे भी समय हुआ करता था। इसके साथ साथ हमारे हरीश चौकसी जी, जो कि हमारे तकरीबन 20 सालों से हमारे साथ मिलकर के रोटरी, एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ मुंबई में जहां भी हमारा हेल्थ कैंप होता है, जिसमें हमेशा साथ रह करके एक बड़े भाई के समान हमारा योगदान देने वाले हरीश जी के साथ साथ हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि इस कैंप में चेतन जी, हरीश जी एंड कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। चश्मे पड़ता है और लोग उन्हें शायद पूजा के नाम को उनकी पूजा भी करना शुरू कर देते हैं। मैं ये जीवन में नहीं कहूँगा कि आप हमारी पूजा करिए, लेकिन हमारा दायित्व जो है बढ़ता चला जा रहा है, और इस दायित्व के लिए हम प्यार से आप सभी के एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये आप लोगों की प्रेरणा है, ये आप लोगों की एक हौसला अफजाई है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कह दी, लेकिन मैं चंद बातें अपने उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो आज शायद यहाँ नहीं आ पाए हैं अभी तक, और उम्मीद है कि आगे जाएंगे। हमारे एंटरटेन यानी कि जिसे आप दंगल चैनल के नाम से जानते हैं, जिनके बहुत सारे चैनल्स हिंदुस्तान में लोकप्रिय हैं, हिंदी, बंगाली, उड़िया, गुजराती भाषा में। उन्होंने पिछले साल भी हमारे को बहुत बड़ा योगदान दिया था, और फुली इक्विप्ड मेडिकल वैन को उन्होंने डोनेट किया था। मैं चाहूँगा उनकी अनुपस्थिति में भी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इस साल भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, उनका एक अच्छा खासा योगदान है हमारे साथ, और उसके लिए उनके बहुत दिल से धन्यवादी हैं। साथ ही साथ एक और हमारे मित्र हैं, प्रोड्यूसर हैं, रमेश तुरानी साहब, फिक्स वाले, उनका भी योगदान है, और उन्होंने कहा कि मैं 19 तारीख को दोहा में आऊँगा, तो एक बार रमेश तुरानी साहब के लिए तालियां होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, बिना योगदान के, भले छोटा हो या बड़ा हो, ये जो है हमारे दायित्व की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। वो अलग बात है कि ठीक है, वी ऑल्सो पुट हैंड इन आवर पॉकेट्स आल्सो एंड डोनेट समथिंग एंड गिव समथिंग, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि 19 जनवरी 2025 संडे का दिन आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी को निमंत्रण गया हुआ है, और मैं फिर यही कहूँगा कि ये आप लोगों की उपस्थिति होगी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने, मेरे छोटे भाई ने जो जिम्मेदारी ली है उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, जैसे अर्जुन ने जब मछली की तीर की आँख देखी थी और निशाना साध दिया था, तो वही निशाना प्यार से डॉक्टर साहब और हम साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। मैं 2 शब्द में और मैं क्लियर करूंगा कि हम क्या और कैसे करने जा रहे हैं। 19 जनवरी को हम लोगों ने 2022 से बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर हम लोगों ने ये इसलिए शुरू किया कि 31 इयर्स की जर्नी में हमने 30,000 से ज़्यादा हेल्थ कैंप किए, और तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हमने हेल्थ चिकित्सा दे करके ये हमने जो बताया। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमने इंडस्ट्री के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर हैं, बहुत सारे मौत होते हुए हमने सुना, और बहुत सारा हमने देखा भी, बहुतों के फोन आए। हम लोगों ने तकरीबन कोरोना के दौरान 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दे करके, और हम लोगों ने कोशिश की कि ये जनता की जिंदगी को पटरी पे कैसे ला सके, हम लाने का काम किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जब बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल में आईसीयू की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने कॉन्सेप्ट निकाला आईसीयू एट होम, और देखा कि मुंबई के पुलिस वाले के भी बहुत सारे मौत हो रही है, तो हमने उस वक्त ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुकर पांडे के साथ में
एंड इकबाल सिंह चहल कमिश्नर ऑफ मुंबई के साथ में हम लोगों ने प्लानिंग करके कि मुंबई के जितने भी आईपीएस है उनके घरों में उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में हॉस्पिटल चल करके आएगा, जिसका नाम था आईसीयू एट होम। ऐसे ही मुंबई में जितने भी आईएएस काम करने वाले, अलग अलग पोस्ट पे जो काम करने वाले थे, उनके साथ भी हम लोग इकबाल सिंह चहल के साथ मिलकर के किया और बोला गया कि किसी को भी किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उनका रिपोर्ट हमारे सेंटर में भेजिए, 3 घंटे के अंदर अंदर उनके घर के अंदर आईसीयू सेटअप मिलेगा। और ऐसे में 2 महीना के अंदर अंदर 6000 घरों के अंदर आईसीयू होम इंस्टॉल करके और मुंबई में कोरोना से जलती हुई मुंबई को एक पटरी पर लाने में डॉक्टर 365 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ हम लोगों ने आईएएस और आईपीएस के लिए तो हम लोगों ने कर दिया, फिर संदीप कर्णिक जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर बांद्रा ने बोला गया कि हमारे जो जितने भी जो नॉन आईपीएस है वो दिनों रात चल करके लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या। तो हम लोगों ने फिर से इकबाल सिंह चहल, मधुकर पांडे और संदीप कर्णिक ने मिलकर के सांता कुछ कलीना में उनका बहुत बड़ा प्लॉट है, वहां तकरीबन 1000 बेड का कोरोना सेटअप बना करके, और हम लोगों ने किया कि इकबाल सिंह चहल को बोला गया कि आप नर्सिंग स्टाफ दीजिए, पुलिस को बोला हम लोगों कि आप ऑक्सीजन लाइए। इसके अलावा सारे डॉक्टर्स एंड मैनेजमेंट डॉक्टर 365 करेगी और हमारी वादा रहेगी और कोशिश रहेगी कि आज के बाद मुंबई में कोई भी पुलिस वाले कोरोना से कैजुअलिटी नहीं हो सके, किसी को मौत नहीं हो सके, ये हमारी और हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि ये जो वर्कर हैं जो 2 सालों से फिल्म नहीं बन रही थी, जिसके अभाव में काफी सारे साइकोलॉजिकली अलग डिप्रेशन में जा रहे थे, तो हमने कहा कि अलग अलग इंडिविजुअल किसी के यहाँ जाकर के कोई कार्य और सम्मान देना सबसे बड़ी बात नहीं है और संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हर साल एक इंडस्ट्री के वर्कर के लिए हम लोग एक हेल्थ कैंप दें और उनको बुला करके हर तरह की फैसिलिटी दें, जिसमें हेल्थ चेकअप, मेडिसिन। इस कैंप में तकरीबन हम 4 करोड़ से ज्यादा मेडिसिन हम लाने जा रहे हैं। सुहानी संध्या में जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ आए हैं, सबसे पहले मैं आदरणीय परम पूज्य हमारे श्री सतगुरुदयाल जी, उनके साथ हमारी भाभी, हमारी गुरुआं आई हुई हैं, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जोरदार तालियों को होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं एक लाइन से भी बोलना शुरू करूँ तो जहाँ मेरी दृष्टि जा रही है, हमारे विवेक प्रकाश जी, हमारी बहन छोटी रौली जी, डॉक्टर दलजीत कौर और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ में, और हमारी संध्या रिया जो क्रिएटिव वाई की हेड ऑफ आइडिएशन है, हमारे जोशी साहब, हमारे डॉक्टर साहब, मेरा परम मित्र और छोटा भाई दीपक प्राशर, और हमारे दिलीप सिंह साहब, मधुश्री जी, हमारे हरजीत आनंद साहब, चेतन साहब, अमित भाई एंड वन एंड ऑल महेंद्र भाई, इन सबके लिए मेरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने कई अच्छी बातें टेक्निकली आपको बताई दी हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर रोशनी नहीं डालूंगा। एक शेर जो मैं अपने भाई धर्मेंद्र जी के लिए कहूँगा, मैं अकेला ही चला था, ये शेर इनके लिए है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां जो है, ये धर्मेंद्र जी के प्यार से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनकी क्षमता से बना है, जिसके लिए तहे दिल से मैं कारवां के उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिस कारवां को और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आनंदित हूँ
अभिभूत भी हूँ, भावविह्वल भी हूँ। ये जो मेरे दाहिने और बाएं ये जो खड़े हैं, उनकी सोच ने इन्हें पुरुष से बात पूछ दी। कुछ और कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे, और इनको इनके प्रयासों के लिए बड़े से बड़ा पुरस्कार मिले, कम से कम पद्मश्री के लिए हकदार है। और मैं ऊपर तक की बात रखूंगा। हमारा जीवन एक यज्ञ है और हम सबके कर्म उसकी आहुति है। कर्म काया से होता है, विचारों से होता है, वाणी से होता है। लेकिन जो पीड़ा उठाया है, पहले विचार प्रकट हुआ, वाणी से इन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर अपनी काया को जोड़ दिया। करुण प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे जो तस बचाता। संक्षेप में यही कहूँगा कि दूसरों का टुकड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो लौट के हम तक आते हैं। हम सब जागरूक हो जाएं और इनके इस मिशन को तन मन धन से सहयोग करें। मैं इस मन से ऐलान करता हूं कि मैं इनको अपने तन मन धन दोनों से सहयोग की घोषणा करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, किस सुंदर। बाकी बात मैं अभी नहीं कह रहा, वो इससे मशवरा करके इनको हम लोग तय कर देंगे। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप शरीक हो जाएं। हम लोगों ने 4 बरस पहले 5 बरस पहले महामारी का तांडव देखा। जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने 2020 के काफ़ी पहले इस महामारी के संकेत दे दिए थे, और अभी कई अखबारों में 2 हफ्ते पहले ही मैंने लिखा था कि अगला बरस फिर पुनः महामारी होगा। हमें सतर्क हो जाना चाहिए और पूरी निष्ठा से हमें सेवा में लग जाना चाहिए। आप सब इनको सहयोग करें, मेरा भी पूरा सहयोग और समर्थन है। प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में कम विश्वास रखते हैं लेकिन कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि योगेश भाई यहाँ जितने बैठे हुए हैं लोग, आदरणीय गुरु जी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत प्यार करते हैं। और योगेश भाई का भी एक ही अपना जीवन का उद्देश्य है कि कर्म करो सिर्फ अपने नहीं। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इंसान तो अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है। तो ये हमारे योगेश भाई हैं जो खुद एक फिलॉसफिस्ट के कार्य में विश्वास रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और हर साल की तरह डॉक्टर साहब, योगेश भाई के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे जो कहा जाए, सच बात है कि योगेश भाई अभी आप नॉर्मल होर्डिंग से डिजिटल में चले गए हैं, अभी आप डिजिटल AI में चले गए हैं। तो हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी, धीरज कुमार जी, आप हमारे भाई हैं, आप जो कहेंगे हम आपके लिए सहर्ष और बिना प्रचार से लिए हम करेंगे, और ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह देते हैं। तो योगेश भाई के लिए इतना ही कहूँगा, योगेश भाई, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ वंडरफुल सोल एंड ए सेल्फ मेड मैन। जो सेल्फ मेड मैन होता है वही जानता है कि असली कर्म की परिभाषा क्या है। अब आपको 2 शब्द कहने ही पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, जय जितेंद्र। बॉलीवुड से मेरा नाता इतना जुड़ा हुआ है कि 2 लाख मूवी और 1 लाख इवेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लाखों कैंपेन ब्राइट ने की है। और ये कैंपेन मेरे लिए इसके लिए स्पेशल है कि ये सोशल NGO वाला वर्क है, और ये आरोग्य शिविर का मैं हिस्सा हूँ, और धीरज जी और धर्मेंद्र जी का साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और भगवान मुझे और चांस दे रहे ऐसे सोशल वर्क में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तालियां बजती हैं तो हौसले भी बुलंद होते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी सेहत भी अच्छी होती है। हिमांशु जी, हिमांशु जी,
Could we have a shawl for Himanshu ji, please? क्या बात है? Could you have a shawl for Himanshu ji? Thank you. Okay, okay. Thank you so much, Dilip ji. ले लेते किसी को दान दे। सबसे पहले तो जितने यहाँ आए हुए मेरे जितने आदरणीय सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी ये सारी जो बिरादरी है इनको भी बहुत बहुत साल क्या बात है सर? मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर 365 यानी 365 रात और दिन एक करने वाले जो हम सब पे लाडले शहीदों के शहीदे धर्मेंद्र जी, डॉक्टर साहब और धीरेश कुमार जी, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये सब इसके भली भांति है। मैं आप दोनों के लिए खास धीरेश जी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि इंसान जब कोई बीड़ा उठाता है तो उसको जरूरत होती है सहयोग की, साथी की। मैं अपने एक फिल्म के गाने के जरिए आप लोगों की हिम्मत हौसला और बनाना चाहूँगा। विदु जी नमस्कार। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो ईश्वर ने, भोलेनाथ ने, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी शक्ति दी और एक इतना बड़ा परिवार आप लेके चल रहे हैं और बहुत ही आज के दिन में ये हम लोगों को बहुत जरूरत है। खास करके हमारा जो मीडिया, फिल्म मीडिया है, ये ऐसा वंचित हो गया है क्योंकि ये समझ गया एकदम इलेक्ट्रॉनिक में। तो जितने लाइट्स काम करने वाले थे या लाइट्स जो चीजें करते थे, टेक्नीशियन भी बेचारे काफी बेरोजगार हो गए, उनमें मेडिसिन तो बहुत दूर रही। तो जिसमें आप दोनों ने जो बीड़ा उठाया है खास करके बॉलीवुड के लिए, ये बहुत सराहनीय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये पूनम जी आ गई हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, हमने सबने काम किया है उनके लिए क्रिएटिव आए में। और जो डॉक्टर धर्मेंद्र है उनका मैं बहुत सालों से, पूनम जी ने मुझे मिलाया था इनसे बहुत साल पहले, और मैं देखते आ रहा हूँ ये इतने अच्छे काम करते रहते हैं। जब हम सोसाइटी को वापस देते हैं तो उससे नेक काम कोई नहीं है। और D+D हो गया, डेविड धवन कॉमेडी करता है, आप लोग नेक काम कर रहे हो। D+D, आई लव यू ऑल, थैंक यू। आपने जो हमारे सिमटा कॉर्ड के सारे मेंबर्स को इस बार जोड़ा है, सारे के सारे पहुंचेंगे। एंड मेन चीज़ ये है कि ये डॉक्टर्स जो है बहुत ही बढ़िया है। एंड मेन सबको पॉजिटिव रखना, सबको स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल में ही पड़े रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मास्क में से पहले का टाइम ना आए, बस यही हम प्रे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे लगता है सबने आपका शुक्रिया अदा तो कर दिया है, पर मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और हर डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं। तो आपने जो सबको रिकग्नाइज किया और सबकी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले हैं, बिकॉज हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आपने बहुत ही, आई एम श्योर इसके पीछे आपका पूरे साल का प्रयास होगा, तभी इस तरह का शिविर पॉसिबल होता है। आप चश्मे फ्री दे रहे हैं, व्हील चेयर्स दे रहे हैं, मेडिसिन भी बहुत सारी दे रहे हैं। सो इससे बड़ी बात आप हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकते। थैंक यू, और आप ये करते रहिए क्योंकि हमारी ज़रूरतें हमेशा रहेंगी। एज प्रेजिडेंट ऑफ सिमटा आई हैव कम टू नो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आर्टिस्ट दिखते बहुत चकाचौंध हैं बाहर से, पर बहुत कई बार ज़रूरतमंद होते हैं। तो आपके माध्यम से मैं जो लोग मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी
इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट कर सकें, बिकॉज यू ओनली सी द फ्यू ग्लिटरिंग स्टार्स, वो हमारे कुछ 10, 20, 100, 200 बड़े बड़े सितारे हैं, और बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट भी हैं जो पर डे पे काम करते हैं, और कई बार उनको पूरे 1-1, 2-2 महीने काम नहीं मिलता है, और जब काम मिलता है उसकी पेमेंट 90 दिन के बाद मिलती है। तो ये आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बारे में आप ज़रूर ये हमारी जो मुहिम चल रही है कि हमारे आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका वर्किंग आवर्स, उनकी कन्वेंस, उनकी ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपके माध्यम मीडिया खास तौर से हमारी आवाज़ बन के सब तक ये पहुँचाए, प्रोड्यूसर्स तक, गवर्नमेंट तक, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ में है ये कानून बदलना, उनको प्लीज़ हमारी तरफ से गुजारिश करिए। थैंक यू सो मच धीरज जी, आप भी आर्टिस्ट हैं, यू नो द प्रॉब्लम्स, एंड डॉक्टर साहब थैंक यू, यू ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी। बहुत सालों से मैं उनको जानती हूँ और इनका काम देख रही हूँ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ गया है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं पूनम जी, आप थोड़ी देर से आई, हमने काफ़ी चर्चा की कि इस बार हमने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा चश्मे रखे हैं और 5,000 से ज़्यादा व्हीलचेयर और 4 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन लेके आ रहा हूँ मैं, कि कोई भी जो आप बोल रहे हैं कि 90 डेज के बाद पेमेंट मिलता है, वो एक एसोसिएशन की वो लुकआउट है, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट मेडिसिन के अभाव में, हेल्थ चेकअप के अभाव में अस्वस्थ नहीं रहे, इसके लिए ये हमारा प्रयोजन है। और इसमें स्पेशली वीमेन के लिए मेमोग्राफी के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर, जो एक बहुत बड़ा एक तबके को आजकल अराउंड 40+ बहुत सारे फीमेल को ये कंप्लेन आ रही है, और जिसका कारण कि असमय उनकी मौत हो जाती है। तो ये चीज़ स्पेशली हमने ये भी इसमें रखा है, और इसके अलावा जो भी इसमें ऑपरेशन के लिए पेशेंट निकलेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ आइडेंटिफाई होने के बाद से 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके स्वस्थ बॉलीवुड कैसे बना सके, ये हमारी कोशिश चलती आ रही है और चलती रहेगी। थैंक यू सो मच मैम। कामों के साथ जरूर शामिल हो जाए। बिल्कुल हो जाएंगे, और मैं ये आज फिर से कहना चाहूँगी कि आपने हमें हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया कि सिंटा के लिए अलग से काउंटर बना दें, क्योंकि हमारे कई हज़ार मेंबर्स हैं, तो हमें इतनी सी सुविधा मिल जाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू हैव ऑनर्ड आवर रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच। और हम तो जुड़े ही हैं आपके साथ, और आपको तकलीफ देते रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत मेंबर्स को ज़रूरत है, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। थैंक यू। मैं सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, और ये एक सेवा का माध्यम है। इसके साथ साथ मैं बताना भूल गया कि अभी तक 1,96,00,000 हमने अभी तक टीबी की टेस्टिंग कर दी है। हमारी ये कोशिश रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई टीबी से ग्रसित हो और उनकी अकस्मात मौत हो जाती है, तो हमारी कोशिश रही कि टीबी को भी हम कैसे मुक्त कर सके फिल्म इंडस्ट्री के चारों ये से। तो हमारे वहाँ स्पेशली सिंटा के लिए तो हमारे अलग मैंने प्लानिंग किया है कि काउंटर रहेगा, ये जो हमने बोला है, जिस पर हम रखेंगे कि सिंटा के कोई भी वर्कर आपको बाद में कंप्लेन नहीं करे कि मुझे इस तरह की तकलीफ हो, उस तरह की तकलीफ हुई। हालांकि आया है सब बांटने के लिए ही, लेकिन आपके आने से ये रहे कि सेंटर पे स्पेशली एक दर्जा और एक स्पेशली लाइन मिले, ताकि उनको अति शीघ्र सुविधा दे करके ये उनको फैसिलिटी दे सके। थैंक यू। ये पुनः ये हमारे हिमांशु का कहना है कि Poonam ji, may I request you please kindly be with us for another 5-10 minutes for a group picture. Thank you so much. May I request all my lovely distinguished guests to please be with us for the group picture which will be done.